ओके, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज विशेषकर एक वचन के द्वारा आपसे भेंट करने के लिए प्रभु अनुग्रह करे और विश्वास करे ये वचन हमारे जीवनों में महत् कार्यों को करेगा, अद्भुत कार्यों को करेगा। आज अगर जो कोई भी अपने जीवन में अगर आप प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी अगर आप किसी समस्याओं में हो, आप किसी परेशानियों में हो, आप किसी तकलीफ़ से, किस दुखों से अगर आप गुजर रहे हो, तो आज ये वचन आप लोगों के लिए परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। विश्वास करें। आप सोचते होगे कि मैं प्रभु पर विश्वास करने के बावजूद भी मेरा जीवन इतने दुखों के साथ क्यों है, इतने कठिनाइयों के साथ में क्यों है, मैं इतना सब कुछ मेरे जीवन में क्यों हो रहा है करके। चाहे कोई बीमारी हो सकती है, चाहे कोई परेशानी हो सकती है, चाहे कोई भी मुसीबत, कोई विरोध हो सकता है, कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा होगा, आपको लगता हो कि मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी उन्नति नहीं हो पा रही है। लेकिन आज विश्वास करें, अगर इस वचन को आप समझ गए, अगर इस वचन पर आपने विश्वास कर लिया, तो आपके जीवन को प्रभु सच में ऊंचा उठाने वाला है। आपके जीवन को परमेश्वर बदलने वाला है। आपके जीवन में प्रभु महत् कामों, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। आइए हम इस समय एक वचन को देखें और इस वचन के द्वारा समझे कि शत्रु हमेशा कोशिश करता है कि वो हमें दबाए, हमेशा वो कोशिश करता है कि वो हमें बांधे रखे, हमेशा वो कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर से दूर करे। उसकी योजनाएं रहती है कि वो हमें हरा सके, वो हमारा नाश कर सके, ये उसकी योजना है। लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हमने विश्वास किया, उस यीशु मसीह पर, वो कभी हमें हारने नहीं देगा, वो कभी हमें बिखरने नहीं देगा, वो कभी हमें निराश होने नहीं देगा, वो कभी हमें टूटने नहीं देगा। वो हमारे संग रहकर हमें चलाने वाला वो सच्चा परमेश्वर है। क्या हमें विश्वास करते हैं? तो आइए इस समय इस वचनों की ओर अपने मन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन उसका पहला अध्याय और वचन 10 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब फरोन राजा, जब इजरायली मिस्र के देश में जब गुलाम बने, तब किस रीति से परमेश्वर ने उनके जीवन को उन्हें उस गुलामी से बचाया करके। शत्रु ने तो योजना बनाई थी कि उन्हें बांधे रखने के लिए, शत्रु ने योजना बनाई उनको नाश करने के लिए, शत्रु ने योजना बनाई कि वो उसी दुख के साथ, उसी पीड़ा के साथ रहे। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें वहाँ से कैसे बाहर निकाला, कैसे प्रभु ने उनको छुटकारा दिया। आज वही परमेश्वर आपके लिए भी उस छुटकारे के कामों को करेगा। आज वही परमेश्वर आपके लिए भी अद्भुत कामों को करेगा। आप विश्वास करते हैं तो एक बार प्रभु की महिमा करें और प्रभु की बातों की ओर विश्वास के द्वारा प्रभु की बातों को सुने और उसे स्वीकार करें। सच में परमेश्वर आपके लिए महान कामों को करे। देखिए शत्रु क्या सोचता है, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। देखिए शत्रु कभी नहीं चाहता कि आप उस गुलामी से बाहर निकले। शत्रु कभी नहीं चाहता कि आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें हुई। शत्रु कभी नहीं चाहता कि आप आशीषित रहे। वह हमेशा इस योजना में रहता है, वो इस प्लान में रहता है कि किसी न किसी रीति से आपको बंधनों में रखे, किसी न किसी रीति से वो आपको पकड़े रखे, किसी न किसी रीति से वो आपको दबाए रखने की कोशिश करता है। इसलिए देखिए यहाँ पर फरोन राजा कहता है कि आओ हम बुद्धिमानी के साथ, यानी शत्रु भी जब हमारे विरोध में काम करता है तो ऐसे ही नहीं, वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल कर वो अपने लोगों का सहारा लेकर, वो अपनी सेना को लेकर वो प्रभु के लोगों के विरोध में वो कामों को करता है। वो जाल को बिछाता है, वो षड्यंत्र को रचाता है कि कैसे ना कैसे हमें क्या करना है कि इन्हें जो मसीह पर विश्वास करते हैं, इन्हें जो यीशु मसीह की बातों को स्वीकार करते हैं, ये जो उद्धार को पाना चाहते हैं, इनको किसी ना किसी रीति से उस उद्धार को पाने ना दे, उस यीशु मसीह की बातों को सुनने ना दे, उनके वचनों पर विश्वास करने ना दे। लेकिन ये इसी गुलामी में रहे, ये इसी बंधनों में रहे, ये वही श्राप में रहे, ये वही बीमारियों में रहे, ये वही कर्जों में रहे, इनका जीवन हमेशा पीड़ाओं के साथ रहे। वो ऐसे ही गुलाम बनकर आंसुए बहाते, इनका जीवन हमारे वश में से कोई छुड़ाने वाला ना रहे, ऐसे इनका जीवन होना चाहिए करके शत्रु प्लान करता रहता है। इसलिए यहाँ पर देखते कि आओ हम उन्हें क्या करें, दबाए करके कहता है, आओ हम बुद्धिमानी के साथ उन्हें पकड़े, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे हाथ से छूट जाए, ये हमारे वश से बाहर हो जाए। आज शत्रु भी
हमें पकड़ने की कोशिश करता रहता है। हर पल किसी ना किसी रीति से, किसी ना किसी के द्वारा, किसी ना किसी तरीके से आज हम देखते हैं कि संसार में अलग अलग रीति से शत्रु लोगों को बहका रहा है, बुद्धिमानी के साथ उनके साथ षड्यंत्र कर रहा है, गलत चीज़ों में डालकर, गलत आदतों में डालकर, गलत विचारों के अंदर उन्हें फांस कर क्या कर रहा है, उन्हें बांध दे रखा है, उन्हें आज़ाद होने नहीं दे रहा है, उन्हें पाप में धकल कर, उनके जीवन में श्रापों को रखकर उन्हें गुलाम बना रहा है। किसी को नशे का गुलाम बना चुका है, किसी को व्यभिचार का गुलाम बना चुका है, किसी को कर्जे में बांधकर अलग अलग रीति से उसने उन्हें गुलाम बना रखा है। वो गुलामी जो उनके जीवन को बर्बाद करते, वो गुलामी जो उनको नाश करती है, उनका जीवन को पूर्ण रीति से तबाह करती है, वो कार्य जो शत्रु करता है। आज हमें देखिए यहाँ पर वचन कहता है कि जब उन्होंने ऐसा किया, ऐसी बातें उनके जीवन में हुई है, तो क्या कुछ यहाँ पर होता है, कौन सी बातें उनके जीवन में रहे। शत्रु ने चाहे बहुत सारे प्लान्स किए कि वो लोग वहाँ से ना छूटे, वो उस बंधन से आज़ाद ना हुए, वो वहाँ से छुटकारा को ना पाए। लेकिन देखिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, आगे 11 वचन को जब पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर बाहर डाल कर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पितोम और रमसेस नामक भंडार वाले नगर को बनाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या उनके और पीड़ा को उनका ज़्यादा किया, उनके दुखों को और बढ़ाया, उनको तकलीफ़ों को और ज़्यादा देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उस तकलीफ़ से, उस दरिद्रता से, उस बंधनों से हम बाहर निकले। उसका मकसद एक ही है कि हम उसी पीड़ा के साथ रहे, हमारे ऊपर और वो बोझ को डालेगा, और पापों में गिराएगा, और बुरी आदतों में गिराएगा। देखिए हम पहले सोचते होंगे कि मैं तो इतना ज़्यादा नशे में नहीं था, लेकिन आते आते पता नहीं कैसे इतना ज़्यादा मैं नशा करने लगा। कई बार हम सोचते कि मुझ में ऐसी गलत आदतें नहीं थी, लेकिन आते आते पता नहीं कैसे ये मेरी आदत इतनी बुरी हो गई करके, क्योंकि शत्रु दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर उस बातों को डालकर हमें क्या करता है, उसका अधीन बना देता है, उसकी गुलामी में डाल देता है, और वो हमें पूर्ण रीति से उसके वश में कर हमें दबाने की कोशिश करता है, हमें ख़त्म करने की कोशिश करता है, हमें दुख देने की, हमारे जीवन में परेशानियों को लाकर वह हमें जीवन को तबाह करने का। उसका मकसद केवल एक ही है कि मनुष्य जाति बुराइयों में रहे, मनुष्य जाति नाश किया जाए, क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य क्या है करके। कई बार हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्या है, या हमें नहीं पता, लेकिन वो शत्रु जानता है कि हम कौन है, हम क्या है करके। इसलिए वो हमारे विरोध में उठ खड़ा होता है, इसलिए वो हमें बर्बाद करना चाहता है, इसलिए वो हमारा नाश करना चाहता है, इसलिए वो हमें दुखों में रखना चाहता है, इसलिए वो हमें बीमारियों में रखना चाहता है, इसलिए वो हमारा विरोधी बनकर वो लड़ रहा है हमसे, क्योंकि उसे पता है कि हम किसकी संतान हैं, हम किसके लोग हैं, हम किसकी प्रजा है, ये वो अच्छी तरह से जानता है। आज अगर मनुष्य को पूछे तुम कौन हो, तुम कहाँ से हो, क्या हो करके पूछो, तो कई बार उसके इस बात का पता ही नहीं कि वो क्या है, वो कौन है करके। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि हम परमेश्वर की रचना है, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में हमें बनाया है, लेकिन हम इस बात को भूलकर आज हम क्या हुए, शत्रु की बातों में फंसकर हम शत्रु के क्रियों में अपने जीवन को बर्बाद करते हुए हम नाश हुए जा रहे हैं। इसीलिए वो हमें और उसी नाश में रख रहा है, हमें और उसी बुराइयों में रख रहा है, ताकि हम सत्य को ना झेलें, हम सत्य की ओर ना मुड़े, हमारा जीवन नाश हो जाए। ये उसकी योजना है, ये प्लान उसका है। तो क्या जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, क्या इस बुराई में, इस गलत चीज़ों में हमें ऐसे ही वो छोड़ देगा? क्या वो हमें नाश होने देगा? क्या वो हमें बर्बाद होते हुए देखकर चुप बैठेगा? जब शत्रु हमारे विरोध में इतने सारे काम कर रहा है, तो क्या हमारा बनाने वाला, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा सृजनहार परमेश्वर, क्या वो चुपचाप बैठकर सब कुछ देखता रहेगा? क्या वो अपने लोगों को बर्बाद होते देखता रहेगा? क्या कोई भी माता पिता ऐसा है जो अपने बच्चों का जीवन जब नाश हो रहा है तो चुपचाप बैठकर देखता रहे?
क्या वो कोशिश नहीं करता है कि किसी ना रीति से मैं अपने बच्चे के जीवन को संवारूं, किसी ना किसी रीति से मैं अपने बच्चे के जीवन को आशीषमय बनाऊं, किसी ना किसी रीति से मेरे बच्चे के जीवन को उस बुराई से मैं बचाऊं, जिस बुराइयों में वो पड़ा हुआ है, जिस गलत आदतों में वो पड़ा है, जिस गलत राहों पर वो चल रहा है, उससे कैसे ना कैसे उसे बाहर लाना है करके एक मनुष्य जब हम जो माता पिता शारीरिक लोग होकर अगर इतना सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे तो उस बुराइयों से छुटकारा दिलाने, कैसे तो उस बुराई से उसे बचाना है करके जब हम अगर सोचते हैं, तो विश्वास करें कि परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला है, जिसने अपनी सांसें हमारे लिए दी, जिसने हमसे इतना प्रेम किया करके बाइबल कहते हैं कि उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया ताकि जब हम उस पर विश्वास करें तो हम नाश ना हो लेकिन हम बचाए जाए, तो वो परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। यहाँ पर शत्रु ने प्लान किया कि हमें बांधे रखे। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में कि शत्रु ने योजना बनाई। वो कहता है कि बुद्धिमानी के साथ हम उनके साथ काम करें ताकि वो इस गुलामी से छूटकर भाग ना जाए, वो इस गुलामी से आज़ाद ना हो जाए, ये उस पीड़ाओं से बाहर ना हो जाए, ये हमारे वश में से निकल ना जाए करके उन्होंने बहुत कुछ योजना बनाई। इसलिए उन्होंने क्या किया, और उनको तकलीफ देना और उनको पीड़ा में डालना और उनको पूर्ण रीति से नाश करने की उन्होंने ठान लिया कि इनका क्या नहीं होना चाहिए, उद्धार नहीं होना चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए। आज भी कई लोगों का जीवन ऐसे ही नाश हो रहा है, कई लोग ऐसे ही बर्बाद हो रहे हैं, कईयों का जीवन ऐसे ही खत्म हो जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग सत्य को नहीं सुनना चाहते, लोग विश्वास नहीं करना चाहते उस परमेश्वर की बातों पर जो उनसे प्रेम करता है, लोग विश्वास नहीं करना चाहते उस परमेश्वर पर जो उनको छुड़ाना चाहता है। लेकिन अगर आज आप इस बातों को समझ सकते हैं, अगर आज आप इस बातों को जान सकते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो आपका छुटकारा कराना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर जब इजराइली इस पीड़ा में थे, इजराइली जब इस दुख के साथ थे, तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर कैसे उनके ऊपर कार्य को, उनके जीवन में अद्भुत कार्य को किया करके। देखिए यहाँ पर वचन कहता है, 12 वचन में कहता है, पर जो वे उनको दुख देते गए तो वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इजराइलियों से अत्यंत डर गए। देखिए शत्रु खुद डरा हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि हम परिस्थितियों को देखकर हम डरते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखता है कि वो डर गए थे। क्यों? पता है, वो लोग ने कितना भी कोशिश किया लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को कभी भूला नहीं है, वो अपने लोगों को कभी छोड़ा नहीं है, वो उन्हें बढ़ाता रहा। कितना भी उन्होंने दुख दिया, कितना भी उनको तकलीफ दिया, कितना उनको लगा कि इनकी संतति को हम नाश करेंगे, ये अभी बढ़ने नहीं पाएंगे, ये लोग इतने ही रहेंगे, क्योंकि ये लोग जितना बढ़ेंगे ये लोग बलवंत बनेंगे, ये लोग ताकतवर बनेंगे, ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन इनकी जनरेशन को हमें रोकना है करके वो अलग अलग प्लान्स करते रहे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर उनके साथ रहा, परमेश्वर उनके पक्ष में था। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, वो कभी भी अपने लोगों का नाश होते हुए नहीं देख सकता, वो कभी भी अपने लोगों को बंधनों में पड़ा हुआ नहीं देखना चाहता, वो कभी भी अपने लोगों को दुखों के साथ नहीं छोड़ता, वो पीड़ाओं के साथ नहीं छोड़ता, बीमारियों के साथ नहीं, कर्जों में नहीं, संसार की कोई भी बुरी बातों में वो अपने लोगों को नाश होने के लिए नहीं देखता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम बढ़े, इसलिए यहाँ पर देखते उन्होंने कितना भी उनके ऊपर दुख डाला, कितना भी उनके ऊपर और उनके ऊपर बोझ को डाला, लेकिन वो बोझ, वो दुख उन्हें रोक नहीं पाई, उनका नाश नहीं कर पाया। लेकिन वचन कहता है कि वो बढ़ते गए। कैसे वो लोग बढ़े, क्या हुआ कि वो लोग बढ़ने का कारण क्या था? इतने सब कुछ होने के बावजूद, इतना सब कुछ सहने के बावजूद, इतने दुखों के बीच में भी, इतने परेशानियों के बीच में भी, उस गुलामी के बीच में भी, उस दर्द के बीच में भी, उस परेशानियों के बीच में भी वो कैसे बढ़ सकते थे? देखिए कभी हमारे जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, कोई ज़्यादा तकलीफ हमारे जीवन में आ जाता है, तो अब हम क्या सोचते हैं कि हमारे जीवन को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। क्यों? उस परेशानियों को झेलते झेलते, उन तकलीफ़ों को झेलते झेलते, उन निंदाओं की बातों को झेलते झेलते, उन दुखों को देख कर उनका सामना न करने के कारण हम क्या होते हैं, हम बेबस होकर, हम लाचार होकर आखिरी में ऐसा लगता है कि अभी जीना ही नहीं है, अब मेरा जीवन यहीं पर ख़त्म होगा, अब मेरा जीवन यहीं पर नाश होगा, अब मुझे जीना ही नहीं है करके इस निर्णय के साथ वो क्या करते हैं, अपने आप को मृत्यु के हवाले करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि इतने सब होने के बावजूद भी वो बढ़ रहे थे, वो फल रहे थे, वो उनका नाश पूरी रीति से नहीं हुआ, वो ख़त्म नहीं हो गए।
क्यों पता है? देखिए वो क्या कर रहे थे, वो अपने उन सारे परिस्थितियों के बीच में भी, उन सारे दुखों के बीच में भी, उन सारे समस्याओं के बीच में भी, उन हर एक एक जो शत्रु उनके ऊपर जो कुछ उनके साथ बर्ताव कर रहा था, जो भी उनके ऊपर हालातों को ला रहा था, उन सभी के बीच में भी उन्होंने क्या किया है? हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय वचन 7 में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कि परमेश्वर हर एक एक बातों को देखता है, परमेश्वर हर स्थितियों को देखता है, परमेश्वर हर हालातों को देखता है, परमेश्वर हर एक एक बातों को क्या कर रहा है? देखता है। वो ऐसे ही हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। इज़राइलियों पर जितना सब कुछ हुआ, उसके बीच में जब वो उस दर्द के साथ कराह रहे थे, उस पीड़ाओं में पड़कर वो दुख सह रहे थे, वो जो आंसू बहा रहे थे, वो निंदाओं के बीच में, उन भयंकर उन परिस्थितियों के बीच में, उस मृत्यु के डर के बीच में, उस गुलामी के उस जुए के तले जब वो थे, उसके बीच में भी वो जब दुखी हो रहे थे, वो जो आंसू बहा रहे थे, वो जो परमेश्वर को याद कर रहे थे, तब परमेश्वर उनकी सुन रहा था। लेकिन परमेश्वर ने एक समय को नियुक्त किया था उनके छुड़ाने के लिए, परमेश्वर ने एक समय को ठहराया था उनको आज़ाद करने के लिए। आपको भी लगता होगा मैं इतने दिनों से तकलीफ़ में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख हो रहे, इतने आंसू है, मुझे इतनी पीड़ाएँ है, मैं कब इनसे छुटकारा पाऊँगा, कब मेरा उद्धार होगा, कब ये मेरी परिस्थिति बदलेगी करके आप सोचते होगे। क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है? क्या परमेश्वर मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है? क्या परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है क्या करके अगर आप सोच रहे हैं, तो यहाँ पर वचन कहता है कि वो सुनता है, उसने देखा है करके। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है। परमेश्वर ने आपके दुखों को भी देखा है, परमेश्वर आपकी बीमारियों को देखा है, परमेश्वर आपके कर्जों को देखा है, परमेश्वर आपके परिवार में होने वाली हर एक एक घटियों को देखता है। वो इस देखकर वो ये नहीं कि ऐसा ना सोचे कि वो देखकर मज़े ले रहा है, क्योंकि कई लोग पता है जो हमारे विरोध में रहते, जब हम दुखों में रहते, जब हम परेशानियों में रहते, जब हम तकलीफ़ों में रहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखकर मज़ा लेते हैं, देखकर आनंद लेते हैं। वो ये ऐसा ही रहना चाहिए, इसका जीवन ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे ही बर्बाद होना चाहिए, ये ऐसे दुखों में रहना चाहिए, ये ऐसे परेशानियों में रहना चाहिए, ये ऐसे पीड़ाओं के साथ रहना चाहिए करके कई लोग बातें करने वाले होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं, वो देख रहा है। इसका मतलब इसलिए नहीं देख रहा है कि वो आनंद कर रहा नहीं है, लेकिन उसे भी अपने लोगों की चिंता है, वो अपने लोगों के प्रति योजनाओं को बनाता है। परमेश्वर यहाँ पर रुका रहने का मतलब यह है कि वो आपके लिए बड़े काम को करने जा रहा है। वो कोई छोटी बातों को नहीं, वो आपको एक बड़े छुटकारे की ओर लाने के लिए वो वेट कर रहा है। वो इसलिए हर परिस्थिति को देख रहा है, लेकिन उसके बीच में वो ये भी देख रहा है क्या हम वो विश्वास योग्यता में है, क्या हम उस सच्चाई में हम खड़े हैं, क्या हम परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा रखे हुए जीवन को जी रहे हैं, क्या हम सच में ये विश्वास करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, चाहे कितना ही कठिनाई क्यों ना है, चाहे कितने ही समस्या क्यों ना है, चाहे शत्रु कितना ही चाल क्यों ना चलाए, शत्रु चाहे कितने जालों को क्यों ना बिछाए, लेकिन प्रभु मुझे छुड़ाएगा, प्रभु मुझे बचाएगा। एक दिन मैं इस परिस्थिति से उठूंगा, एक दिन मेरे हालात बदल जाएंगे, एक दिन मेरा सारे आशाएं प्रभु पूरा करेगा करके अगर ये विश्वास आप करेंगे, इस विश्वास के साथ अगर आप रहेंगे, तो सच में परमेश्वर अद्भुत करेगा। देखिए इसके लिए वो कहता है कि मैं उनके दुखों को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने क्या क्या सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। यानी हर एक एक परिस्थितियों पर, हर एक एक बातों पर वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो कुछ तो करने के लिए तैयार है। आज अगर आप ऐसे किसी भी स्थिति में हो, अगर आज आप ऐसे किसी भी परेशानियों में, आज आप किसी भी हालात से ऐसे गुजर हो जहाँ पर आपको ये लगता होगा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, मुझे इस दलदल से कोई बाहर निकाल नहीं सकता है, मुझे इस पीड़ा से कोई बचा नहीं सकता है, मुझे इस बीमारी से कोई छुटकारा नहीं मिल सकता है, मुझे मेरे कर्जों से छुटकारा नहीं मिल सकता है, मुझे मेरे समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल सकता है, मेरा जीवन अब यहीं पर ख़त्म हो जाने वाला है, यहीं पर मैं नाश हो जाने वाला हूँ, यहीं पर मैं बर्बाद हो जाने वाला हूँ, ऐसा अगर आपको लगता है तो आज आपके लिए खुशखबरी है कि
प्रभु आपकी बातों को देखा हुआ है। परमेश्वर आपके लिए योजना बना रहा है। परमेश्वर आपके दर्द को, आपके आंसुओं को, आपकी पीड़ाओं को, आपकी उस दुख के बीच में, उस तकलीफ़ों के बीच में जो आप चिल्लाहट जो है, जो दर्द जो आप चीखते हैं, उस चीख को भी परमेश्वर ने सुना है करके कहता है। फिर देखिए आगे क्या लिखता है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि 8वां वचन जब हम पढ़ेंगे, 3रा अध्याय उसका 8वां वचन में इस रीति से लिखा है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्र के वश से छुड़ा के छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, इत्ती, एमोरी, फेरिजी, इबी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। यानी देखिए परमेश्वर की योजना क्या है कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं उतर आया हूँ, अब मैं आया हूँ इसलिए कि मैं अब उन्हें उस परिस्थिति से, उस गुलामी से, उस बंधनों से उनको आज मैं आज़ाद करके उन्हें एक उत्तम देश में, यानी एक उत्तम, एक बड़े देश का मतलब एक अच्छे स्थान पर आपको ले जाए। आपकी उस सारी पीड़ाओं से आपको छुटकारा देकर, आपकी बीमारियों से आपको चंगाई देकर, आपके दुखों से आपको दूर कर कर, आपकी परेशानियों से, आप जिस बोझ तले दबे उस बोझ को हटाकर आपको एक अद्भुत शांति को देकर, आपको एक अद्भुत आनंद को देकर, आपके जीवन में महान कार्य को कर कर परमेश्वर आपका छुटकारा करने के लिए तैयार है। अब तक आप जिस शत्रु के वश में थे, अब तक जिस शत्रु ने आपको दबाए रखा था, अब तक जिस शत्रु ने आपको नाश करने की कोशिश की, अब तक जिन हालातों में आपको फांस कर आपके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश की है, वो आज परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उतर आया हूँ तुम्हारे पास। परमेश्वर आपके पास आ रहा है, वो सृजन आ रहा, वो सृष्टिकर्ता, तुम्हारा रचने वाला परमेश्वर, वो तुम्हें उस रीति से नाश होने, उस रीति से बर्बाद होते हुए ना देखते हुए वो उतर आया करके वचन कितने अच्छी रीति से कहता है कि वो उतर आया हुआ है। किस लिए? कि तुम्हें उस स्थान से निकाले, तुम्हारे उन परिस्थितियों से निकाले, तुम्हारे उन हालातों से निकाले, तुम्हारे उन दुखों से निकाले, तुम्हारे उन आंसुओं से निकाले, तुम्हारे उन बीमारियों से निकाले, तुम्हारे उन कर्जों से निकाले, तुम्हारे हर एक श्रापों से तुम्हें बाहर निकाले, तुम्हारे विरोध में हर एक उस पाप के बंधनों से आपको बाहर निकाले, तुम्हारे विरोध में उठने वाले हर एक बातों से वो आपको बाहर निकाल कर आपका छुटकारा करने के लिए वो तैयार है। यदि आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, यदि आज आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, अगर आप एक विश्वासी हो और लेकिन आप इस परिस्थिति में हो, तो भी आपके लिए परमेश्वर कहता है कि आपके लिए छुटकारा है। आप विश्वासी होने के बावजूद आप दुख को सह रहे, आप पीड़ाओं में हैं, आप परेशानियों में हैं, तो आपका जीवन ऐसे ही परमेश्वर नहीं छोड़ने वाला है। परमेश्वर आपके लिए महान कामों को करने के लिए तैयार है। वो अपने समय पर आपका छुटकारा करेगा, वो अपने समय पर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। उस दिन शायद इजराइलियों को लगा होगा कि प्रभु हमारी ओर, प्रभु हमें भूल गया है, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, परमेश्वर हमें इस पीड़ाओं के साथ रहने के लिए, इस दुखों के साथ रहने के लिए, इस परेशानियों के साथ रहने के लिए, इस निंदाओं के साथ रहने के लिए, उस गुलामी में रहने के लिए प्रभु ने हमें छोड़ दिया करके शायद उन्होंने सोचा होगा। आज हमको भी ऐसा लगता है, जब हमारे जीवन में ऐसी समस्या होती है, ऐसे परेशानी, ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में होते हैं, तब हमको भी लगता है कि हमें कोई नहीं, हमारे लिए कोई नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, कोई हमें देख नहीं रहा है। लेकिन प्रभु हमें देखता है, प्रभु हमारे लिए कामों को करता है। लेकिन हमें धीरज के साथ बात जोड़ना है, हमें धीरज के साथ ठहरना है, हमें विश्वास योग्यता में बने रहना है, हमें लगातार प्रार्थना करना है, हम अपने भरोसे को नहीं छोड़ना है, हम पीछे नहीं हटना है, चाहे कितनी ही स्थिति बुरे क्यों ना हो, हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो, लेकिन धैर्य के साथ, क्योंकि ये हमारे लिए अंत नहीं है, ये हमारा आखिरी स्थान नहीं है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं वहाँ से उन्हें, यहाँ पर जैसे लिखा है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जब हम देखते हैं, इसलिए मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, वहाँ पर वो हमें ले जाए। यानी एक अच्छे स्थान पर, अब तक जिस स्थान में हो, अब तक जिस परिस्थितियों में, अब तक जिस हालातों में हो, जिन स्थितियों में तुम जकड़े हुए हो, वहाँ से निकाल कर तुम्हें शांति के साथ, आनंद के साथ, एक छुटकारे के साथ, एक तंदुरुस्ती के साथ, एक उन्नति के साथ
प्रभु एक ऐसे स्थान पर रखने के लिए सामर्थ्य है। यदि आज हमें इस बात पर विश्वास करते हैं कि सच में परमेश्वर मुझे इन हालातों से बाहर करेगा, सच में परमेश्वर मेरी परिस्थितियों को बदलेगा, तो आज आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करें, इस वचनों पर विश्वास करें, वो आपके लिए उत्तर आएगा, वो आपके जीवन में कामों को करेगा, वो आपकी हर एक हालात, हर परिस्थितियों को बदलेगा। उस दिन अगर उसने इजराइलियों को उस बड़े बंधनों से छुटकारा दिया है, तो आज भी वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है। आज भी वो उसकी ओर पुकार लगाने वाले को, उसकी ओर ताकने वाले को, उस पर विश्वास करने वालों को वो छुटकारा देकर एक अच्छे स्थान पर ले जाने वाला परमेश्वर, एक अच्छी आशीषों में चलाने वाला परमेश्वर, एक अच्छी बातों को करने वाला परमेश्वर है। इस बात पर विश्वास करें, ये वचन पर विश्वास करें और इसे स्वीकार करें और अपने जीवन में परमेश्वर के महान कामों को देखें। फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक उत्तेजना की बातों को परमेश्वर ने हमें दिया है, एक उम्मीद की आशा को जो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दिया है, एक विश्वास को बिना हम जिस विश्वास में गिरने वाले थे, लेकिन आज परमेश्वर फिर एक बार हमें उस विश्वास में खड़ा करने वाली बातों को